हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एंड लर्न में। तो अभी मैंने पार्ट 2 में, जैसे नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में मैंने इकाई के अंक का पहला पार्ट पढ़ाया है। अब पढ़ेंगे इकाई के अंक का दूसरा पार्ट। तो चलिए, इसमें हम जानेंगे पावर से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसे पावर से संबंधित क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका इकाई का निकालने के लिए हम लोग को इतना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने ट्रिक्स लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ट्रिक्स क्या है, आप लोग नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, पहला ये है, पहला कि अगर मान लीजिए x पे पावर m है, x है, कोई x कोई डिजिट है, कोई भी डिजिट है, जैसे मान लीजिए जैसे x कोई डिजिट है और उस पर पावर m है। तो x का इकाई अंक, अगर x के इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6, अगर ये आता है 0, 1, 5 और 6 आता है, तो पावर कुछ भी हो, यानी m कुछ भी हो, m कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर सेम होगा, सेम वही आंसर होगा, सेम। जैसे एग्जांपल के लिए चलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसे आ जाए 5, 8, 9, 6, 4, 3 एंड 5 मान लीजिए, और फिर ऐसे आता है 1, 2, 8, 6। पूछ रहा है इसका इकाई का अंक बताइए। तो हमको इसके इकाई के अंक में देखना, x के इकाई, x a है और m a है मान लीजिए। तो x के हमको इकाई का अंक देखना है। तो इसका इकाई का अंक क्या है, तो 5 है, तो इसका आंसर 5 होगा, इसका आंसर 5 होगा। अगर इसके जगह 6 रहता तो आंसर 6 रहता। हम ये नहीं देखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। बस हमको x के इकाई के अंक में इसमें से कोई भी नंबर्स होना चाहिए, चाहे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, यानी इसी में से कोई हो। और यहाँ पे कुछ भी हो दिया है, m के जगह कुछ भी दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम होगा। चलिए क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए 7, 8, 6, 5, 8 इंटू 9, 7 इंटू 5, 478। अब पूछ रहा है इसका इकाई का अंक बताइए। इसका इकाई का अंक हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 6 है, सोचना ही नहीं है, हमको पावर देखना ही नहीं चाहिए। 6 है तो यहाँ 6 हो गया, मल्टीप्लाई है। यहाँ पे भी 1 है, 1 में भी हमको नहीं देखना है, पावर से कोई मतलब नहीं, 1 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई। यहाँ 5 है, कुछ नहीं देखना है, 5 लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एकम 6, 6 पचे 30। अब 30 में इकाई का अंक क्या है, 0, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब ऐसे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। बस हमें पावर से इसमें कोई मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ देखना 0, 1, 5 और 6, यानी इस लास्ट वाले नंबर पे हमको देखना है। ये रहेगा, हम लोग वही अंक लिख देंगे, वही लिख देंगे, चाहे कितना भी बड़ा हो, उससे मतलब नहीं हो, हम लोग सिर्फ वही लिख देंगे। हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे इस पे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो हमको पावर से कोई मतलब, चाहे सम पावर हो, विषम पावर हो, 1,00,000 पावर हो, कितना भी पावर हो, हमको बस ए देखना है। जहां ए हमको मिल गया उसके जगह सिर्फ वही लिख देंगे बस। चलिए तो नेक्स्ट ट्रिक, अगले ट्रिक पे बढ़ते हैं। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मिटाते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा, अगर x है उस पे पावर m है, तब देखिए अगर इसमें इकाई का अंक 9 है, इसमें इकाई का अंक अगर 9 है, देखिएगा अगर x के जगह 9 है, वो इकाई का अंक हम बोल रहे हैं, अगर 9 है तो अगर m सम होगा, मतलब इवन होगा, अगर जो पावर होगा उस इवन होगा, तो आंसर देखिए, आंसर कैसे,
कोई भी इवन नंबर लीजिए, यानी इवन नंबर मतलब 2 लेते हैं, तो 9 पे पावर 2 मतलब 9 9 जा 81, 9 पे पावर 2 मतलब 9 पे पावर 2 मतलब 9 9 जा 81, इसका इकाई का अंक 1 होगा, यानी 1 होगा। और अगर m विषम आता है, विषम n अगर विषम आता है, ऑड नंबर आता है, तो क्या लिखेंगे, विषम नंबर कोई भी लीजिए, 1 भी विषम नंबर है, तो 9 पे पावर 1 करेंगे तो 9 ही आएगा, यानी आंसर 9 आएगा। यानी अगर इकाई का अंक x में जो आधार है उसमें इकाई का अंक 9 है, तो पावर अगर सम होगा तो आंसर 1, पावर अगर विषम होगा तो आंसर 9। एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 6 8 9, ऐसा मेरा कोई x है, इसको x माने, अब m की जगह 7 8 4, तो ये क्या है हमारा, ये सम संख्या है, सम संख्या है, हमको लास्ट में भी नंबर मिल गया, लास्ट में इकाई का अंक क्या है 9 है, और पावर क्या है सम है, तो सम में हम लोग क्या लिखेंगे आंसर 1 लिखेंगे। मान लीजिए यहीं पे विषम रहता कोई भी मान लीजिए 3 मान लीजिए, विषम रहेगा तो विषम पे क्या लिखेंगे 9, ये हमारा आंसर। बस कुछ भी हो, हमें बस ये 9 देखना है और पावर सम विषम, यहाँ पे कुछ भी नंबर, थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे कहीं दे दे 6 8 9 4 5 6 5 8 9, ये हमारा दे दिया। चलिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 9 है, 9 में हम क्या देखेंगे, पावर देखेंगे, पावर क्या देखेंगे, अगर सम है तो 1, विषम है तो 9, यहाँ पे पावर क्या है, पावर हमारा सम है, तो सम पे 9, सम पे क्या होगा, सम पे 9 नहीं, सम पे 1, सम पे 1 होगा और विषम पे 9 होगा, तो सम है तो सम की जगह 1 लिखेंगे। अभी हम बताया था कि अगर यम सम हो तो आंसर 9, आंसर 1, और अगर यम विषम हो, पावर देखेंगे इसमें, विषम हो तो आंसर 9, यहाँ पे पावर विषम है तो आंसर क्या होगा 1 होगा, पावर सम है तो आंसर 1, फिर इसमें मल्टीप्लाई 6 है, 6 में हम पीछे क्या बताए थे, 6 में हमको पावर देखना ही नहीं है, तो सीधे 6, 9 है, 9 में पावर देखते हैं, विषम पे 9 और सम पे 1, तो यहाँ पे क्या है विषम है तो क्या होगा 9 पे विषम, यानी 9 1 या 9 होगा। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 6 54, 9 6 54, 54 में का गुणा करेंगे तो 54, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ गया 4, तो समझ आ गया आप लोग का, इसमें इकाई का अंक हो गया आपका 4, तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। इस पे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करा रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए छोटा करा रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या जाने, 9 होने पे सम विषम देखते हैं पावर में। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, अगर x की जगह 4 है, नंबर जो है वो 4 है, तो इसमें ही पावर देखेंगे, m अगर सम होगा, m अगर सम होगा यानी इवन नंबर होगा, देखिएगा अगर m सम होगा तो मान लीजिए m सम है, m सम का मतलब 2 ले लेते हैं, तो 4 पे पावर अगर 2 रहेगा तो क्या होगा 4 चौका 16, यानी आंसर होगा 6। अगर यम विषम होगा, अगर यम विषम होगा, ऑड नंबर होगा, तो 4 पे पावर 1, 4 1 का 4। देखिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर से 5 8 6 9 4, पावर दिया है 112, पावर क्या है ax है, x में हमको डिजिट मिल गया 4 मिल गया। अब हम क्या देखेंगे पावर, तो पावर है, पावर क्या है सम है, सम के लिए आंसर 6 हमारा आंसर है। अगर मान लीजिए पावर यहाँ पे विषम रहता, विषम के लिए आंसर 4, कुछ करना ही नहीं, बस देख के आपको आंसर ही बोलना है, बस अब कुछ नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, इसका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए 5 8 4 6 8 4 9 6 9। चलिए अब इसमें देखते हैं, 4 है, पावर क्या है सम, सम पे क्या करते हैं 6, पावर क्या है
सम, विषम, विषम, विषम पे क्या करते हैं, विषम पे आपको हम बताया था कि विषम पे 4। यहाँ भी 9 है, हम आगे नहीं देखते हैं, हम इकाई का अंक ही देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है 123। ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए आंसर 4। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 4 चौका 16 और 16 छके 96, इसमें इकाई का अंक आ गया 6, यानी आंसर हमारा क्या आ गया 6। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम आप लोग को क्या बता दिए, हम आपको बता दिए अगर 0, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा अगर रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अगर 0, 1, 5, 6 आएगा तो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें पावर से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। आंसर जो होगा सेम होगा, आंसर आपका सेम होगा, वही आंसर होगा जो नंबर्स में होगा। दूसरा क्या बोले हैं, अगर 9 होता है कि यहां पे अगर 9 होता है, इसके यूनिट डिजिट में अगर 9 आता है तो क्या बोले थे, सम होने पर, पावर सम होने पर क्या लिखते हैं 1, पावर विषम होने पर क्या लिखते हैं वही नंबर। याद रखिएगा, पावर विषम होने पर वही नंबर लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ऐसे सेम होता है 4 में। 4 में क्या करते हैं, पावर सम होने पर 6, पावर विषम होने पर वही नंबर, पावर विषम होने पर वही नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक ऐसा ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप लोग सारे नंबर्स को आसानी से कर लेंगे, चाहे कोई भी नंबर। इसमें आपका 3, 7 और 2 छूट गया ना। अब ऐसा हम ट्रिक बताएंगे जिसमें सारे एक में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए देखते हैं। देखिए अगर कोई भी नंबर हो, जैसे x के पावर m मानते हैं, यहाँ पे कोई भी डिजिट हो, कितना भी डिजिट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी डिजिट हो, तो हम क्या करते हैं, m को 4 से डिवाइड करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर जो शेषफल होगा रिमाइंडर, शेषफल जो होगा रिमाइंडर, जैसे अगर देखिए अगर डिवाइड करने पे शेषफल हमारा 1 आता है तो हम m के जगह पावर लिख देंगे 1, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम समझा रहे हैं। अब मान लीजिए अगर 4 से उसको डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर बचता है 2, तो उसी x पे पावर 2 लगा देंगे, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए आगे, अगर रिमाइंडर आपका 3 बचता है तो उसी x पे पावर 3 लगा देंगे, और अगर रिमाइंडर आपका 4 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 4 1 जब 4 हो जाएगा, तो 1 2 3। अगर 0 बच जाता है, 0 ध्यान दीजिएगा, इसको 0 बचता है तो x पे पावर 4 हमारा आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई भी नंबर दे दिया, जैसे दे दिया 7 पे पावर दे दिया हमारा 128। इसको हमको करना है, हम क्या बोले हैं कि m मतलब ए पावर, इसको हम 4 से भाग देंगे। तो चलिए 128 को हम 4 से भाग देते हैं। 128 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, ये कट गया, पर 0 बचने क्या बोले थे हम, x पे पावर 4 लिख देंगे, यानी 7 तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ x पे पावर 4 हो जाएगा। तो इतना तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, ना। 7 7 जा 49, 7 7 49, 49 7 243, 243 7 729, 243 343 7 कितना होता है 343, 7 343 में 7 3 का 21 को 1, 7 चौके 28, 28 2 29, 29 के 9, 7 3 के 21, 21 2 23। मतलब इतना तो हम निकाल सकते हैं, जो भी आंसर आएगा हमारा। और समझते हैं थोड़ा सा आगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए 3 दे दिया, 3 हमने बताया था ना, तो 3 मान लीजिए दे दिया, और यहाँ पे
4 ऐसे दे दिया। अब हम चलिए थोड़ा सा विषम संख्या लेते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 123 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 3 के लिए हम क्या बोले थे, x पे पावर 3 हो जाएगा, यानी x यही है, 3 यही है, और इस पे पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसके जगह हम इतना बड़ी पावर को हम 3 में कर दिए। चलिए यानी 3 3 9, 9 3 27, ये हमारा आंसर है। कोई भी हो, कुछ भी नंबर हो। चलिए एक बड़ी नंबर हम लेते हैं, खूब बड़ा। देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, और फिर एक बड़ा नंबर लेते हैं। एकदम बड़ा नंबर लेते हैं जिसमें सारे नंबर हमारे एक साथ आ जाए। 5 8 6 7 8 4 प्लस 9 8 9 128 प्लस 3 5 7 4 प्लस 5 3 5। ठीक है, चलिए हमने क्या बताया था, अगर 6 रहेगा तो पावर देखेंगे ही नहीं। अभी पिछले में बताया था 6 रहेगा तो पावर देखेंगे नहीं, वही प्लस 9 है, 9 में पावर देखते हैं, सम या विषम। सम रहने पे 1, विषम रहने पे वही। पावर क्या है, सम, तो सम में 1 प्लस 3 है, तो 3 है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए कोई भी नंबर हो, इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 574 में, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों देखिए क्या आएगा, 4 एकम 4, बचेगा 1, यहाँ पे लेंगे 17, 4 चौका 16, इसमें बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 4, 4 तिहाई 12, यहाँ बचेगा हमारा 2, यहाँ हमारा सिंपल क्या बचेगा 2। तो हम क्या लिखेंगे इस पे, 2 बचने पे क्या लिखते हैं, x पे पावर 2, यानी x मतलब a। इतना बड़ा पावर को हम क्या कन्वर्ट कर दिए 2 में। चलिए इसमें 5 है, तो 5 में हम क्या बताए थे, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 1 7, 3 3 का 9, आइए 5। अब इसको हम ऐड करते हैं, 9 7 16, 16 5 21, 21 में क्या है दोस्तों 1। तो इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। उम्मीद है ये ट्रिक्स आपको समझ आई होगी। तो प्लीज जो मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ट्रिक्स पाने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।